तो मूवी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड कैसीनो से, जहां पर हम ली नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे पढ़ने लिखने की उम्र में जुए की लत लग चुकी थी। हालांकि ली काफी टैलेंटेड था, क्योंकि वो सामने वाले खिलाड़ी के हाव भाव देखकर ही उसके पत्तों के बारे में अंदाजा लगा लेता था, और वो अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल करके आज यहां से खूब सारे पैसे जीत लेता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है। वहां पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने बेटे की करियर को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि ली का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता और वो इसी तरह आवारागर्दी करके घूमता रहता है। दरअसल ली को जुए की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, और उसके दिमाग में हमेशा यही बात घूमती रहती है कि वो किस तरह जुए में खूब सारा पैसा जीत सके। अब ऐसे ही एक दिन जब वो क्लब से घर लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात मैडोना नाम की एक लड़की से होती है। ली देखता है कि वो लड़की काफी उदास है, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहां पर वो उससे बातें कर सके। अब आपस में बातें करते हुए मैडोना उसे समझाती है कि ली को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलकर वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा सिवाय कर्ज के। अब आपस में उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी बाहर एक गाड़ी को देखकर मैडोना वहां से उठकर चली जाती है, जहां एक आदमी जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। अब मैडोना चली तो गई, लेकिन उसने ली के दिमाग में अपना घर बना लिया, जिसके चलते ली सोते जागते सिर्फ उसके ही बारे में सोचता रहता। खैर, अब अगले दिन जब ली अपनी साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है, जहां पर वो देखता है उस गाड़ी के अंदर मैडोना बैठी हुई थी। तभी उस कार के अंदर से एक आदमी निकलता है, और ये वही शख्स है जिसने उस रात मैडोना को गाड़ी में बिठाकर ले गया था। वो आदमी ली के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बुरा भला कहने लगता है। दरअसल वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि गैम्बलिंग का किंग है, जो डिमन के नाम से मशहूर है। फिर मैडोना डिमन को रोकती है और वहां से चलने की बात कहती है। अब मैडोना के सामने डिमन ने उसका ईगो तो हर्ट किया ही, साथ ही उसका साइकिल भी तोड़ दिया। अब एक जुआरी का ईगो हर्ट हो चुका था, और वो भी एक लड़की के सामने। और बस क्या था, अब ली किसी भी हाल में डिमन से बदला लेना चाहता है, और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, जो हम कहानी में आगे देखेंगे। इसके बाद वो अपने साइकिल का पहिया उठाकर डीमन के अड्डे पर पहुंचा। वहां उसने डिमन को एक पोकर गेम के लिए चैलेंज किया। डीमन ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए एक $10,000 का दाम लगाया। यह देखकर ली भी $10,000 लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही गेम आगे बढ़ा, तब ली ने कीमत और बढ़ाते हुए कहा कि अगर वो एक भी मैच जीत गया तो वो एक दिन या कहें तो एक रात के लिए मैडोना को डेट पर ले जाएगा। अब डिमन भी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गया। फिर इनका गेम शुरू हुआ, जिसमें उनका डीलर खुद मैडोना होती है। गेम की शुरुआत से ही ली काफी कॉन्फिडेंट था कि वो गेम को चुटकी बजाते ही जीत लेगा, जिसके चलते ओवर कॉन्फिडेंस में ली ने अपने सारे पैसे एक ही दांव में लगा दिए। लेकिन जब डिमन ने अपने पत्ते खोले, तब ली की कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गईं। अब ली तो था एक पक्का जुआरी, और जब तक एक जुआरी बर्बादी के कगार पर ना पहुंच जाए, तब तक वो कहां हार मानने वाला था। फिर वो काफी सारे पैसे उधार लेकर फिर से गेम शुरू करता है, लेकिन वो फिर से हारने लगता है, और धीरे धीरे उसके उधार लिए पैसे भी खत्म होने लगे। यह देखकर मैडोना उसे और खेलने से मना भी करती है, लेकिन हमारा हीरो मानने को तैयारी नहीं। उसे तो बस किसी भी तरह अपने हीरोइन को डेट पर ले जाना है, जिस वजह से वो अपना सब कुछ गवा देता है। उसने सपने तो देखे थे मैडोना के आंखों में डूबने का, लेकिन बेचारा इस चक्कर में कर्ज में ही डूब गया। खैर, अब कुछ दिन बीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लेनदार ली की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पैसा अब तक वापस नहीं मिला है। इस बीच जैक नाम का एक आदमी, जिसके घने और लहराते बाल हैं, वहां पहुंचता है। वो उन्हें ली को छोड़ने की बात कहता है, और साथ ही ली का सारा कर्ज वो भर देगा, वो ये भी कहता है। जैक गैम्बलिंग की दुनिया में बहुत ही मशहूर है, मतलब कि कोई भी अगर एक बार भी कैसीनो में गया हो तो वो जरूर उसे जानता है। अब जैक की बात मानते हुए वो लोग ली को छोड़ देते हैं। अब इस चक्कर में ली जैक का कर्जदार बन गया। वो जैक से कहता है कि वो जल्द ही उसका कर्ज चुका देगा। तब जैक उसे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बताता है, जिसे लॉर्ड ऑफ गैम्बलिंग कहा जाता था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ली का ही पिता होता है। फिर जैक उसे कहता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम पर मैं खुद तुम्हारे पिता का कर्जदार रह चुका हूं। फिर ली वहां से जाने लगता है। तभी जैक उससे कहता है कि कहीं डिमन के साथ तुम्हारा वो पोकर गेम एक साजिश तो नहीं था। ये सुनकर ली जल्दी से उस जगह पहुंचा जहां वो डिमन के साथ गेम हारा था। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मैडोना भी डिमन के साथ शामिल थी। और ये सब देखकर ली का गुस्सा फूट पड़ता है। अगले दिन ली वापस जैक से मिलने जाता है, जहां वो जैक से कहता है कि वो उसे अपने साथ शामिल कर ले, ताकि वो भी जैक के जैसा एक बड़ा खिलाड़ी बन सके। तब जैक उसे मना करते हुए कहता है कि देखो, जुए में इंसान पहले तो पैसा, फिर अपना परिवार और एक टाइम पर अपने आप को ही खो देता है। लेकिन फिर भी ली उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, और वो अपने आप को साबित करने के लिए
वहीं पर जैक के सामने ही एक गेम जीत कर दिखाता है, जिसे देखकर जैक काफी इंप्रेस होता है। इसके बाद जैक उसके टैलेंट को देखते हुए उससे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर जैक उसे अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलवाता है, जिसमें शामिल था खांची नाम का एक नौजवान लड़का, जिसे लोग पोकर का थेनोस मानते हैं, जो चुटकियों में सामने वाले का पैसा साफ कर देता है। दूसरा वोन नाम का एक आदमी, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। और तीसरा नोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की, जो अपनी खूबसूरती और अदाओं से लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर है। फिर जैक उन सभी को बताता है कि उनका अगला टारगेट मूल नाम का एक अमीर बिजनेसमैन है, और फिर वो उन्हें अपना सारा प्लान अच्छी तरह से समझाता है। अगले दिन उनके प्लान के मुताबिक खांची और नोरा एक मीटिंग के बहाने मूल से मिलने जाते हैं। वहां पर वो दोनों मूल से एक प्रॉपर्टी खरीदने की बात कहते हैं, क्योंकि मूल का रियल एस्टेट बिजनेस भी है। फिर प्रॉपर्टी देखने के बाद ये लोग खाना खाने पहुंचते हैं। दरअसल इनका प्लान रियल एस्टेट खरीदना नहीं, बल्कि मूल को एक गेम खेलने के लिए राजी करना है, ताकि वो गेम के बहाने उसके पैसे लूट सकें। खैर, अब डिनर के दौरान नोरा अपनी अदाओं और बातों की जाल में फंसाकर मूल को उनके साथ एक गेम खेलने के लिए मना लेती है। अब इनका गेम शुरू होता है, जहां ये दोनों मिलकर मूल को हराकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने लगते हैं, और देखते ही देखते मूल $50 मिलियन हार जाता है। अब इस हार के बाद मूल का ईगो बुरी तरह से हर्ट हो जाता है, और वो किसी भी हाल में उन दोनों को हराना चाहता था। इसलिए वो उनके साथ और एक गेम खेलने के लिए उन्हें बुलाते हैं। इस बार उसने गेम खेलने के लिए 2 प्रोफेशनल जुआरी को हायर किया, जो और कोई नहीं बल्कि ली और वोन ही होता है। और ये सब जैक के ही प्लान का हिस्सा था। अब फिर से इनका गेम शुरू हुआ, जहां मूल ने अपनी तरफ से ली और वोन को ये गेम खेलने के लिए कहा, ताकि ये दोनों नोरा और खांची को हरा सके। इसके बाद ली और वोन ने बड़ी आसानी से खांची और नोरा को हरा दिया, जिसे देखकर मूल काफी खुश हुआ। आखिरकार उसने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि वो सब मिलकर उसे फंसा रहे हैं, और ये सब उनके ही प्लान का हिस्सा है। अब गेम खत्म होने के बाद मूल उन दोनों से खुश होकर उन्हें $10,000 दिए और कहा कि तुम दोनों ने आज मेरी इज्जत रख ली। इसी दौरान मूल को खांची का कॉल आता है, और वो उसे दोबारा खेलने के लिए चैलेंज करता है। और यहां से शुरू होता है उनका असली प्लान, क्योंकि अब मूल फुल कॉन्फिडेंस में था कि ली और मूल के रहते उसे कोई हरा नहीं सकता। अब इनका गेम फिर से शुरू होता है, जहां फिर से खांची और नोरा हारने लगे। अब ये देखकर मूल काफी खुश होने लगा, क्योंकि सारा दांव उसी के फेवर में जा रहा था। इसी दौरान खांची, जो कि अब बहुत सारे पैसे हार चुका था, वो गुस्सा होने का नाटक करने लगता है और ली की ओर इशारा करते हुए उसे बुरा भला कहने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर नोरा बड़ी चालाकी से पत्ते बदल देती है, जिसके बाद इन्होंने मूल को तब तक उकसाया जब तक उसने अपने सारे पैसे दांव पर नहीं लगा दिए। अब ये देखकर खांची भी अपना बचा हुआ सारा पैसा दांव पर लगा देता है। तब यह देखकर मूल हंसने लगा। फिर वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोलता है, जिसे देखकर खांची के चेहरे का रंग उतर जाता है। जब सबको लगने लगा कि मूल ने आखिरकार बाजी मार ली है, तब खांची उसे रोकता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने अपने पत्ते खोले, जिसे देखकर मूल का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि खांची ने आखिर में बाजी मार ली और मूल को सबने मिलकर फूल बना दिया। और यही है जुए का असली सच, जहां बकरे को पहले खिलाया पिलाया जाता है, यानी उसे जीतने का चस्का लगाया जाता है, फिर मौका देखकर उसे हलाल किया जाता है, यानी उसे लूट लिया जाता है। खैर, अब इतने सारे पैसे हारने के बाद मूल बाहर बैठकर अपने इस हार के बारे में सोच रहा होता है। तभी ली और वॉन वहां पर आकर उसे कहता है कि जल्दी ही वो लोग उनसे सारा पैसा वापस जीत लेंगे। लेकिन मूल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतने में वहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरकर एक लड़की मूल से बातें करने लगती है, और वो और कोई नहीं बल्कि मैडोना थी, जिसे देखकर ली शॉक हो जाता है, क्योंकि यही तो वो लड़की है जिसने ली को पोकर गेम के बहाने उसे लूटा था। फिर ली मूल से पूछता है कि वो मैडोना को कैसे जानता है। मूल बताता है कि वो मेरी ऐसी बिजनेस पार्टनर है जिसको मैंने सिर्फ बाकी लोगों को फंसाने के लिए रखा हुआ है। हमारा हीरो, जो ठहरा एक तरफा आशिक, वहां से निकलने के बाद वो मैडोना से मिलने जाता है और उसके सामने अपनी टीम और उनके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, और उसे मूल का साथ छोड़कर वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग जल्द ही उसका सारा पैसा लूटने वाले हैं। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उन दोनों के बीच, खैर इसे सेंसर रहने देते हैं। इसके बाद जब ली की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसके सामने मूल बैठा हुआ है। मतलब मैडोना ने मूल को सब कुछ बता दिया है। फिर मूल के आदमी उसे बेरहमी से पीटने लगता है। दूसरी तरफ उसके कुछ आदमी नोरा और खांची को भी पकड़ने पहुंचे, जहां खांची ने ज्यादा ही हवाबाजी दिखाते हुए नोरा को तो वोन के साथ वहां से भगा दिया, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में खुद गुंडों के हाथों मार खाने लगा। इधर मूल ली को एक गाड़ी में बिठाता है ताकि उसे मारकर कहीं दफना सके, और मैडोना बाहर खड़ी उसे देख रही होती है।
इस तरह इस जालिम औरत ने हमारे हीरो को एक बार फिर धोखा दिया। अब रास्ते में जब उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, तभी अचानक दूसरी तरफ से आती हुई एक गाड़ी उन्हें जोर से टक्कर मार देती है। ये और कोई नहीं बल्कि जैक होता है, जो ली को बचाने के लिए वहां पर पहुंचा और किसी तरह उसे लेकर वहां से निकल आता है। अगली सुबह जब ली की आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि वहां पर उनके टीम के सारे लोग मौजूद हैं, सिवाय खांची के। ली जैक से माफी मांगता है क्योंकि उसी के वजह से आज उनकी यह हालत हुई है। तब जैक उससे कहता है कि धोखेबाज की कोई माफी नहीं होती, बल्कि वो तो खुद इस गिल्ट में जीता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। और वो यह भी बताता है कि बहुत सालों पहले मैंने भी तुम्हारे पिता को धोखा दिया था, जिस वजह से डिमन नाम के उस जुआरी के हाथों तुम्हारे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद ली अपनी टीम को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जैक भी खांची को बचाने के लिए निकल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ली अभी भी अपने इस ताश के पत्तों के जिंदगी में ही उलझा हुआ होता है। तभी उससे मिलने के लिए वहां पर खांची पहुंचता है। ली ने उसे देखते ही उससे माफी मांगने लगा। तब खांची बताता है कि उसकी वजह से जैक मारा गया। ये सुनकर ली शॉक हो जाता है कि आखिर जैक कैसे मर सकता है। तब खांची ने बताया कि जैक ने उसे बचाने के लिए खुद को मूल और डिमन के हवाले कर दिया। ये सुनकर ली ने फैसला किया कि वो मूल और डिमन से जैक और अपने पिता का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वो यहां से सीधे डिमन के अड्डे पर पहुंचा, जहां वो डिमन के साथ एक आखिरी गेम खेलने की बात कहता है, जहां बाजी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की भी होगी। डिमन और मूल भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब गेम के एक रात पहले मैडोना ली से मिलने पहुंची, जहां वो ली से पूछती है कि क्या तुम डिमन के पैसे चुराने में मेरी मदद करोगे। तब ली कहता है, जालिम औरत, मैं तुम्हारा विश्वास आखिर क्यों करूं, क्योंकि तुम मुझे एक बार धोखा दे चुकी हो और चाहती हो कि इसके बावजूद मैं तुम्हारे ऊपर फिर से विश्वास करूं। तब मैडोना कहती है कि तुम तो वैसे भी उस मैच को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मैं और डिमन एक टीम बनाकर खेलेंगे। असल में मैडोना डिमन से नफरत करती थी, क्योंकि डिमन ने हमेशा से उसके साथ बुरा बर्ताव ही किया है। अब यह सब सुनकर ली ने उसे कमरे के अंदर आने दिया और यहां पर छुपा होता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल ली तो पहले ही मूल के साथ हाथ मिला चुका था और अब उसने मूल को मैडोना का असली चेहरा दिखा दिया कि ये जालिम औरत इधर से उधर अपनी पार्टी बदलती रहती है। अब मैडोना अपने सामने कोई रास्ता ना देख उनके साथ हाथ मिला लेती है, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग डिमन को हराकर उसका सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। अब अगले दिन जब गेम शुरू होता है तो इन सबकी टांगों को चैन से बांध दिया गया ताकि कोई भी वहां से भाग न सके, क्योंकि इस गेम में जो हारेगा उसका सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। खैर, अब इनका गेम शुरू होता है। इसी बीच ली ने डिमन से पूछा कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। तब डिमन ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिता ने जैक के कहने पर मेरे बहुत सारे पैसे चुराए थे, इसीलिए उस रात मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हें कर्ज में डुबो दिया और इस तरह मैंने अपना बदला पूरा किया। अब इन दोनों के बीच चल रही इस बहसबाजी के बीच मैडोना अपना गेम खेल गई। वो चुपके से पत्ते बदल देती है। इसके बाद ली ने डिमन को तब तक उकसाया जब तक कि डिमन ने अपने सारे चिप्स दांव पर नहीं लगा दिए। फिर उसने अपने पत्ते दिखाए। उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है, लेकिन मैडोना के कार्ड बदलने की वजह से इस गेम में डिमन नहीं बल्कि अपना हीरो ली जीत जाता है। अब डिमन के हारते ही उसके पैरों में बंधा हुआ चेन पानी की ओर उसे खींचने लगा, लेकिन वो किसी तरह किनारा पकड़कर अपने आप को डूबने से बचाने की कोशिश करता है। फिर मैडोना धीरे से उसके पास आती है और जिस हाथ से उसने किनारा पकड़ा हुआ था उसी हाथ को काट देती है, जिससे डिमन सीधे पानी के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और मैडोना अपना बदला पूरा कर लेती है। फिर वो बिना अपने हिस्से के पैसे लिए वहां से चली जाती है। खैर, अब इसके बाद मूल और ली पैसे लेकर बाहर जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही मूल ने ली को धोखा देते हुए कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप गाड़ी से उतर जाओ, नहीं तो मेरा यह बॉडीगार्ड तुम्हें यहीं पर मार के गाड़ देगा। अब मूल ने अपनी बात खत्म ही की थी, तभी वो बॉडीगार्ड मूल के सीने में ही चाकू घोंप देता है। दरअसल ली को पता था कि यह संकी बुढ़ा जरूर उसे डबल क्रॉस करेगा, इसीलिए उसने पहले ही उसके बॉडीगार्ड को पैसे देकर अपने साथ कर लिया। अब इसके बाद वो दोनों उस कार को ठिकाने लगाकर अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर वहां से चले गए। अब इसके कुछ दिन बाद ली अपने पुराने साथियों को अपने हिस्से के कुछ पैसे भेज देता है ताकि वो उस गलती की कुछ तो भरपाई कर सके और वो लोग अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। अब इसके बाद ली अपने माँ के पास पहुंचता है, जहां उसने अपनी माँ को बताया कि वो एग्जाम में पास हो गया। तब उसकी माँ ने भी उसे एक बात बताई कि उसके पिता उसके लिए कुछ छोड़कर गए थे, जिसको अब तक उन्होंने ली से छुपाकर रखा था, लेकिन अब वो उस चीज को ली के हवाले करना चाहती है। और हम देखते हैं कि ली के पिता ने उसके लिए खूब सारे पैसे छोड़कर गए थे, लेकिन ली को अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसने अपने लिए सही रास्ता चुन लिया है। अब वो ईमानदारी से एक बैंक में नौकरी करता है,
क्योंकि वो समझ चुका था कि जुए से आज तक ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही होगा। इससे तो इंसान डूबता ही है और साथ ही अपने परिवार की जिंदगी भी तबाह कर देता है। तो दोस्तों, गैम्बलिंग और इससे जुड़े किसी भी चीज से दूर रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली बार और एक नई वीडियो के साथ।